बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोग्राम करेंगे जी कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल इवन नंबर इन द गिवन रेंज यूजिंग व्हाइल लूप। हमने व्हाइल लूप को यूज करना है और हमने इवन नंबर के बारे में बताना है, लेकिन जो कंडीशन केवल है वो ये है कि आप स्टार्टिंग नंबर भी यूजर से लें और एंडिंग नंबर भी यूजर से लें। मतलब कहां से लेकर कहां तक हमने इवन नंबर कैलकुलेट करवाने हैं वो नंबर भी हम यूजर से लेंगे। यानी जिस रेंज के अंदर हमें इवन नंबर चाहिए वो नंबर भी हमने यूजर से लेने हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने लिख दिया है। तो अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट डेटा टाइप का। एक हम वेरिएबल ले लेते हैं ए। ये ए जो वेरिएबल है ये हमने लिया है क्यों? क्योंकि लूप के लिए भी हमें एक वेरिएबल जरूरत है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ए ले लिया। दो वेरिएबल हमें और लेना पड़ेंगे, एक जिसके अंदर हम स्टार्टिंग वैल्यू इन करेंगे और दूसरा वेरिएबल हम लेंगे जिसमें एंडिंग वैल्यू एंटर करेंगे। तो मैं एक और ले लेता हूं जी, स्टार्टिंग के लिए एस और एंडिंग के लिए ई। फिर क्या करना है जी, हम लिखेंगे जी प्रिंट एफ इंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर। यानी जो चीज कही स्टार्टिंग और एंडिंग आपने यूजर से लेना है, तो हमने वो मैसेज दिया कि आप एंटर करें स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर। तो इसको हमने किसमें स्टोर करवाना है, एस और ई में। हम इन वेरिएबल को यूज करेंगे। हम लिखेंगे स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ एस और एड्रेस ऑफ ई। यहां तक हो गया। अब आते हैं लूप पे। अब लूप के अंदर होगा क्या? लूप के अंदर ये होगा कि हमने लूप को इनिशियलाइज करना होता है, फिर लूप में कंडीशन होती है, फिर लूप के अंदर इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। अब अगर बात करें इनिशियलाइजेशन की कि लूप कहां से स्टार्ट करवाना है, तो उसके लिए हमने स्टार्टिंग वैल्यू ली है, तो जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो हम इनिशियलाइज कर देंगे। और कंडीशन के अंदर हम क्या बताते हैं कि लूप कहां तक जाएगा, मतलब हम लूप का एंड बताते हैं। तो जो एंडिंग होगा उसके अंदर जो हमारी वैल्यू होगी हम वो पुट कर देंगे। जिन्हें हम क्या करेंगे, ए को इक्वल कर देंगे एस के। एस के इक्वल क्या क्यों किया? क्योंकि एस के अंदर हम स्टार्टिंग वैल्यू ले रहे हैं, तो एस के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो ए में चली जाएगी, तो ये ए क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर हम क्या लेंगे वाइल। अब ए कहां तक जाना है, जिसकी लास्ट कंडीशन हम जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ई होगी। यानी कहां तक जाएगा, ई तक जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन हो गई और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है, ई पे एंड हो रहा है। क्योंकि जो हमारी इनिशियलाइजेशन होती है ये हमेशा हम स्टार्ट से ले रहे हैं, और कहां तक लूप जा रहा है, ई तक जा रहा है। करना क्या है, जो असल काम है वो ये है कि इवन नंबर को प्रिंट करवाना है। अब होगा क्या, हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ जो ए है, अब इवन नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर वो होता है कि जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यानी अगर हम उसको 2 पे डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर 0 आए, तो हम एक कंडीशन लगा देंगे इफ स्टेटमेंट की मदद से, और हम चेक कर लेंगे इफ ए मॉड्यूलस 2 इक्वल आ जाए 0 के। यानी ए को हमने 2 पे डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपने ए की वो वैल्यू प्रिंट करवानी है। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, ए प्लस प्लस हो जाएगा। फिर कैट सी एच
अब ये लूप कैसे वर्क कर रहा है, असल जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है, जो हमने कंडीशन लगाई, ये कंडीशन हमने इसको देख के लगाई क्योंकि उसने पूछा इवन नंबर के बारे में कि इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जैसे 0 है, 2 है, 4, 6, 8, 10, मतलब हम 2 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 है। हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज किया, a मॉड्यूलस 2 किया इक्वल 0, तो वो आंसर प्रिंट करवाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो डायरेक्ट ये चला देगा, उसके बाद ये गेट सेट लगा हुआ है। अब हम सपोज करते हैं कि यूजर जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो इंटर करता है 10 और एंडिंग वैल्यू जो है वो इंटर करता है 20, सपोज किया। अब ये कैसे वर्क करेगा, ये लाइन चलेगी यानी a के अंदर क्या चला जाएगा, a के अंदर 10 चला गया क्योंकि इनिशियलाइज हो गया है। अब ये एंड जो कंडीशन है ये चेक होगी, क्या जो 10 है ये इक्वल या लेस देन है किसके, e के, e में क्या पड़ा है 20 पड़ा है। दूसरा हमारा वेरिएबल था e, उसमें क्या पड़ा है 20 पड़ा है। कंडीशन ट्रू हो गई, जैसी कंडीशन ट्रू हुई ये स्टेटमेंट चलेगी, क्या a मॉड्यूलस 2 मतलब a में क्या पड़ा है 10 मॉड्यूलस 2 क्या ट्रू है तो रिमाइंडर 0 आता है क्योंकि अगर 10 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है, मतलब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में 10 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट चलेगी। उसके बाद a प्लस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 10 से बढ़कर 11 हो गई है। जैसी वैल्यू 11 हुई अब ये कंडीशन दोबारा चेक होगी, क्या जो 11 है वो लेस देन इक्वल टू है 20 के, कंडीशन फिर भी ट्रू है। अब अंदर आएंगे, क्या 11 को अगर 2 पे डिवाइड करें आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये एसोसिएट है इस कंडीशन के साथ, इस स्टेटमेंट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी इसके साथ ये अटैच नहीं है, लेकिन जो प्रिंट एफ है जिसके साथ अटैच है, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं चलेगी लेकिन ये चल जाएगी। तो a प्लस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 11 से 12 हो जाएगी। जैसी वैल्यू इसकी 12 हुई कंडीशन दोबारा चेक हुई, क्या 12 जो है ये लेस देन इक्वल है 20 के, कंडीशन ट्रू हुई। जैसी कंडीशन ट्रू हुई फिर 12 आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 2 किया तो रिमाइंडर 0 आया, तो ये कंडीशन फिर चल जाएगी, हमारा 12 भी क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ये 20 तक जाएगा, जो इवन होगा उसको प्रिंट कर देगा, जो ऑड होगा उसको स्किप कर देगा। तो ये बेसिक वर्किंग है जी सी प्रोग्राम की।